नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम जिक्र कर रहे थे कि इंडियन ज्योग्राफी है, इस इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत है वो की जाए। तो दोस्तों, आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे और इस कमेंट के आधार पर ही आज आपको इंडियन ज्योग्राफी है वो पढ़नी है। यानी आपकी राजस्थान ज्योग्राफी भी चलेगी और साथ के साथ इंडियन ज्योग्राफी है वो भी साथ के साथ चलती रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप जरूर देखें ताकि आपकी सारी की सारी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। दोस्तों, हम एकदम जीरो लेवल से पढ़ने की शुरुआत करेंगे कि जीरो लेवल से ज्योग्राफी को आप कैसे तैयार करेंगे, कौन सी चीज को आपको पहले समझना है, उसके बाद में आपको कौन सी चीजें समझनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखिए इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे और इस शुरुआत में देखिए हम यहां से पहले पढ़ेंगे। देखिए यहां से भारत का भूगोल, दोस्तों भारत का भूगोल पढ़ेंगे। राजस्थान का भूगोल आपका चल रहा था और अब हम देखिए यहाँ से भारत का भूगोल वो पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपको जिस तरीके से मैं पॉइंट टू पॉइंट चीजें आपको बताऊं तो आप साथ के साथ नोट जरूर कर लें। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए भूगोल को देखिए किस नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, जियोग्राफी के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं? ज्योग्राफी के नाम से पुकारते हैं। यानी भूगोल की बात करें तो भूगोल को ही हम किस नाम से पुकारेंगे? ज्योग्राफी। अब यहां से करना क्या है, देखिए दोस्तों, ये जो ज्योग्राफी जो शब्द है ये आपके सामने लैटिन भाषा, यानी ज्योग्राफी शब्द है ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना। और लैटिन भाषा के अगर दो शब्दों की बात करें तो दोस्तों दो शब्द आपके सामने कौन कौन से आएंगे? तो याद रखेंगे, एक तो आता है आपका जियो। कौन सा आता है? जियो। और जियो का अर्थ होता है दोस्तों आपके सामने पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। और उसके बाद में दूसरा जो शब्द आता है वो दोस्तों आपके सामने क्या आता है? तो यहां से आप ध्यान रखेंगे, ग्राफी। ग्राफी यहां पर ये ई है, यानी ग्राफी का मतलब होता है आपके सामने दोस्तों व्याख्या। क्या होता है? व्याख्या या वर्णन। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या करना है कि ज्योग्राफी जो शब्द है, ज्योग्राफी जो शब्द है ये ज्योग्राफी शब्द दोस्तों लैटिन भाषा के जियो प्लस ग्राफी से बना है। किससे बना है? जियो प्लस ग्राफी से। यहां पर जियो का अर्थ देखें तो होगा पृथ्वी और ग्राफी का मतलब देखें तो दोस्तों होगा व्याख्या या वर्णन। तो ऐसी स्थिति में ज्योग्राफी की अगर परिभाषा देखें दोस्तों, अगर इनकी परिभाषा पढ़ते हैं तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि पृथ्वी की व्याख्या करना ही क्या कहलाता है? पृथ्वी की व्याख्या या पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। और ये ज्योग्राफी शब्द है ये लैटिन भाषा के जियो और प्लस ग्राफी शब्द से बना। यहाँ पर जियो का अर्थ आपको लेना है पृथ्वी से और दूसरा आप ग्राफी का अर्थ लेंगे व्याख्या या वर्णन से। क्लियर हुई दोस्तों इतनी बात? उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहां से आपको आगे चलना है कि ये जो ज्योग्राफी शब्द है, ज्योग्राफी शब्द, इस ज्योग्राफी शब्द का देखिए पहली बार प्रयोग किसने किया था? पहली बार प्रयोग, तो देखिए ज्योग्राफी शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो दोस्तों किसने किया था? तो याद रखेंगे आर्यभट्ट ने। किसने किया था? आर्यभट्ट ने। और इस आर्यभट्ट की एक रचना है जिसका नाम है सूर्य सिद्धांतिका। दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट आप चीजों को याद रखिएगा। सूर्य सिद्धांतिका, यहां से आपसे सीधा भी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि आर्यभट्ट की रचना है जिसका नाम है सूर्य सिद्धांतिका। और इसी सूर्य सिद्धांतिका की बात करें जो आर्यभट्ट की रचना है, इसमें ज्योग्राफी शब्द का हिंदी में पहली बार प्रयोग किया गया। यानी हिंदी का सबसे पहले, हिंदी में ज्योग्राफी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? आर्यभट्ट ने अपनी रचना सूर्य सिद्धांतिका में पहली बार किया था। उसके बाद में देखिए दोस्तों आगे चलते हैं तो यहां से आपसे और क्या क्वेश्चन पूछेगा
कि ये जो ज्योग्राफी शब्द है दोस्तों, ये आपके सामने देखिए जियोग्राफी, ये जो आपका ज्योग्राफी शब्द है ये शब्द किसने दिया था? तो यहां पर आपको याद रखना है एरेटोस्थनीज। इसका नाम याद रखना है आपको एरेटोस्थनीज। यानी ज्योग्राफी शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तब तो याद रखना आर्यभट्ट ने किया था सूर्य सिद्धांतिका रचना में। लेकिन मित्रों ज्योग्राफी शब्द है, ये नाम सबसे पहले किसने दिया था? यानी ज्योग्राफी शब्द जो नाम है ये नाम किसने दिया था? तब आपको क्या बताना है? एरेटोस्थनीज बताना। अब इस एरेटोस्थनीज की बात करें तो दोस्तों इनकी भी एक रचना मिलती है और उस रचना का नाम है आपके सामने जियोग्राफिया। जियोग्राफिया, ये आपको रचना याद रखनी है, ज्योग्राफिया। यानी ज्योग्राफी शब्द नाम दिया था एरेटोस्थनीज ने और इनकी रचना आती है कौन सी? जियोग्राफिया आती है। और इसी एरेटोस्थनीज की बात करें तो दोस्तों इन्होंने विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात करने का सबसे पहले पता लगाया था। और साथ के साथ इस एरेटोस्थनीज ने किया था क्या? तो याद रखेंगे इन्होंने पृथ्वी की परिधि, दोस्तों याद रखिए पृथ्वी की परिधि ज्ञात करने का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिए एरेटोस्थनीज। यानी एरेटोस्थनीज है, इन्होंने ज्योग्राफी शब्द का, एरेटोस्थनीज है, इन्होंने देखिए सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का नाम है वो दिया था। यानी आपसे कहा जाए कि ज्योग्राफी शब्द नाम किसने दिया? तो आपको बताना कभी एरेटोस्थनीज है, इन्होंने ये नाम दिया था और इनकी एक रचना थी कौन सी? ज्योग्राफिया। लेकिन ये जो आपका एरेटोस्थनीज है, ये जो आपका एरेटोस्थनीज है, इस एरेटोस्थनीज ने देखिए और क्या किया? तो इन्होंने विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात करने का पहली बार प्रयास किया था और साथ के साथ इन्होंने पृथ्वी की परिधि ज्ञात करने का प्रयोग वो भी साथ के साथ किया था। इसके अलावा देखिए इस एरेटोस्थनीज से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि ये जो एरेटोस्थनीज है दोस्तों, ये जो आपका एरेटोस्थनीज है इसको किस नाम से और पुकारा जाता है? तो याद रखेंगे इसे भूगोल शब्द का जनक, भूगोल शब्द का जनक कहा जाता है। यानी आपसे ये कहा जाए कि भूगोल शब्द का जनक किसे कहा जाता? एरेटोस्थनीज को कहा जाता। और इसी को ही और किस नाम से पुकारा जाता है? तो याद रखिएगा कि इसको भूभौमिक का जनक कहा जाता है। भूभौमिक का जनक, इसे भूभौमिक का जनक है वो कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? भूभौमिक का जनक कहा जाएगा। इसे भूगोल शब्द का जनक कहा जाएगा। किसको? एरेटोस्थनीज को। रचना याद रखो ज्योग्राफिया। तो क्लियर हुई इतनी बात? तो मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया है कि इस भारत का भूगोल हम पढ़ेंगे, वर्ल्ड की ज्योग्राफी, विश्व की ज्योग्राफी यानी विश्व की भूगोल है उनको भी पढ़ेंगे। तो पहले याद रखेंगे आप ज्योग्राफी, यानी भूगोल को ही क्या बोलते हैं अपन? ज्योग्राफी बोलते हैं। तो ज्योग्राफी शब्द ये लैटिन भाषा की जियो प्लस ग्राफी से बना है। यहाँ जियो का अर्थ आप पृथ्वी लेंगे और ग्राफी का अर्थ आप व्याख्या या वर्णन लेंगे। ऐसी स्थिति में ज्योग्राफी की परिभाषा होगी पृथ्वी की व्याख्या करना या पृथ्वी का वर्णन करना है। उसके बाद में दोस्तों याद रखोगा कि ज्योग्राफी शब्द है, इसका पहली बार हिंदी में प्रयोग किसने किया? आर्यभट्ट ने किया था। कौन सी रचना में? सूर्य सिद्धांतिका में किया था। फिर याद ये करना है कि ये जो आपका ज्योग्राफी शब्द है, ये ज्योग्राफी शब्द ये एरेटोस्थनीज ने दिया था, जिसकी एक रचना है जिसका नाम है ज्योग्राफिया। कौन सी है? ज्योग्राफिया। इसे एरेटोस्थनीज ने ज्योग्राफी शब्द का नाम दिया था। इसके साथ साथ और क्या किया? तो इन्होंने विषुवत रेखा की लंबाई पहली बार है वो ज्ञात करने की स्थिति बनाई और पृथ्वी की परिधि ज्ञात करने का सबसे पहले प्रयोग इस एरेटोस्थनीज ने ही किया था।
इसलिए इस इरेटोस्थनीज को भूगोल शब्द का जनक व भूभौमिक का जनक कहा जाता है। क्लियर हुई बात। लेकिन दोस्तों यहां से अभी आपके सामने एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। भूगोल का जनक, तो दोस्तों याद रखोगा कि भूगोल का जनक या पिता किसे कहा जाता है। भूगोल का जनक या भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो दोस्तों याद रखोगा हर्केटियस। हर्केटियस यानी भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, भूगोल शब्द का जनक किसे कहा जाता है, तो भूगोल शब्द का जनक तो हो गया इरेटोस्थनीज और भूगोल का जनक कौन हो गया दोस्तों, हर्केटियस हो गया। इस हर्केटियस की बात करें तो इनकी भी एक रचना प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, एक रचना प्राप्त होती है और उस रचना का नाम दोस्तों क्या आता है, तो याद रखोगा जैसे पीरियोडस है, ये इनकी रचना आती है। यानी हर्केटियस है जिसको भूगोल का जनक या पिता कहा जाता है, इनकी रचना है जैसे पीरियोडस और इस जेस पीरियोडस का इन्होंने यहां से अर्थ लिया था पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन। तो भूगोल का जनक या पिता है वो हर्केटियस कहलाता है, जिनकी रचना जेस पीरियोडस आती है, जिसकी रचना है जेस पीरियोडस है, यानी पृथ्वी का वर्णन नामक इन्होंने एक पुस्तक यानी एक रचना है वो लिखी थी। इसलिए इस हर्केटियस को भूगोल का क्या कहा जाता है, जनक या पिता कहा जाता है। क्लियर हुई बात। उसके बाद में देखिए ध्यान रखें कि ये जो आपका हर्केटियस है, हर्केटियस है, इन्होंने भूगोल पर सबसे ज्यादा कार्य किया था। भूगोल पर सर्वाधिक कार्य, भूगोल पर सर्वाधिक कार्य है वो किसने किया था, हर्केटियस ने किया था। तो ये चीज भी आपको यहां से याद करनी है। क्लियर हुई इतनी बात। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि भूगोल का जनक या पिता हर्केटियस है, जिन्होंने भूगोल पर सबसे ज्यादा कार्य किया था और इनकी एक रचना है जेस पीरियोडस यानी पृथ्वी का वर्णन। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में देखिए आगे चलते हैं कि भारत, ये ज्योग्राफी को हम पढ़ रहे हैं तो इसमें आपसे और देखिए क्वेश्चन, इसका आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट वो ले सकते हैं। भूभौमिक का यहाँ पर ये जनक, भूभौमिक का जनक। अरे चुप कौन रहोगे, भूभौमिक का जनक। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट वो ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट आपने। अब देखिए आगे हम यहां से इनकी स्थिति को और पढ़ते हैं कि ये ज्योग्राफी है, इनमें आपसे देखिए जनक पूछे, आपसे भूगोल शब्द का पहली बार प्रयोग पूछे, तो आपको इस तरीके से ये चीजें बतानी है। अब आगे देखिए क्या करना है, इसके ऊपर हम जिक्र कर लेते हैं। देखो मैंने कहा कि भूगोल यानी ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग तो सबसे पहले किया था आर्यभट्ट ने। किसने किया था, आर्यभट्ट ने। और नाम ज्योग्राफी शब्द किसने दिया था, इरेटोस्थनीज ने। लेकिन भूगोल का वास्तविक जो पिता माना गया वो हर्केटियस को माना गया, जिसकी रचना है जेस पीरियोडस। ये रचना बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। क्लियर है। उसके बाद में देखिए दोस्तों इसी भूगोल के ऊपर आगे चलते हैं तो आपसे ये कहा जाएगा कि आधुनिक भूगोल का पिता, आधुनिक भूगोल का पिता, आधुनिक भूगोल का पिता है ये किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आधुनिक भूगोल के पिता की जब बात आती है तो आधुनिक भूगोल का पिता है वो दो व्यक्तियों को माना गया। दो भूगोलवेता आपके सामने आते हैं, देखिएगा। पहले नंबर पर नाम आता है आपके सामने अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और दूसरे व्यक्ति का नाम है आपके सामने कार्ल रिटर, रिटर।
याद रखें कि आधुनिक भूगोल का पिता या जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है और कार्ल रिटर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कार्ल रिटर और अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है, इसको कहा जाता है। लेकिन दोस्तों इस आधुनिक भूगोल के पिता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की बात करें तो इनकी देखिए कौन सी रचना आती है, तो इनकी भी एक रचना आती है और इस कार्ल रिटर की भी एक रचना आती है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की बात करें, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की बात करें तो इनकी देखिए रचना है, उस रचना का नाम आपके सामने देखिए क्या का है, और कार्ल रिटर है, इनकी रचना का नाम है वो क्या आता है, देखिएगा। देखिए यहां पर आपसे ये कह दे कि आधुनिक भूगोल का पिता तो किसको कहा जाता है, आधुनिक भूगोल का पिता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट भी है और कार्ल रिटर भी है। लेकिन इस अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की जो रचना आती है दोस्तों, इस रचना का तो नाम आपके सामने आता है कोसमोस। क्या आता है? कोसमोस। ये तो इनकी प्रसिद्ध रचना आती है। और यदि इस कार्ल रिटर की बात करें तो इस रिटर की रचना है वो क्या आती है, यानी दोस्तों याद रखेंगे कि कार्ल जो रिटर है इनकी रचना है वो कौन सी आती है, तो यहां पर आप ध्यान रखोगा अर्धकुंडे, अर्धकुंडे। यानी कोसमोस रचना अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की है और कार्ल रिटर की रचना है वो कौन सी आती है, अर्धकुंडे इनकी रचना आती है। अब देखिए दोस्तों इस अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की बात करें तो ये भी जर्मनी का था। कहां का था? तो याद रखोगा जर्मनी का था। और ये आपके सामने जो कार्ल रिटर था, ये रिटर भी कहां से था? जर्मनी से था। दोनों कहां से थे? जर्मनी से थे। और ये भी कहां से था? जर्मनी से ही था, जर्मनी से था। अब दिमाग में ये रखना कि आधुनिक भूगोल का पिता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट और कार्ल रिटर है। इस कार्ल रिटर को देखिए आधुनिक भूगोल का पिता भी कहा जाता है और इसी कार्ल रिटर को आराम कुर्सी वाला भूगोलवेता भी कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां से ध्यान रखें कि आराम कुर्सी वाला भूगोलवेता किसे कहा जाता है? कार्ल रिटर को कहा जाता, जिसकी रचना है अर्धकुंडे और ये जर्मनी का था। इसको आधुनिक भूगोल का पिता भी कहा जाता है। क्लियर हुई? लेकिन दोस्तों ये जो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट था, इस हम्बोल्ट ने क्या किया कि इसने समताप रेखा को, इसने सर्वप्रथम समताप रेखा को विश्व के मानचित्र पर दर्शाया, विश्व के मानचित्र पर दर्शाया। यानी अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की अगर स्थिति देखें तो अलेक्जेंडर जो वान हम्बोल्ट था, इन्होंने क्या किया कि सर्वप्रथम समताप रेखा को, यानी सर्वप्रथम समताप रेखा को विश्व के मानचित्र पर इन्होंने दर्शाया था। इनकी रचना है कोसमोस, जर्मनी का व्यक्ति था और अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट इसका नाम था, जो आधुनिक भूगोल का पिता कहलाता था। अब देखो इस अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने क्या किया कि सर्वप्रथम जैसे समताप रेखा को इन्होंने विश्व के मानचित्र पर दर्शाया। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को क्या कहा जाता है? तो याद रखोगा वनस्पति भूगोल का पिता। क्या कहा जाता है इसको? वनस्पति भूगोल का पिता कहा जाता है। इसके अलावा देखिए इसको और किस नाम से पुकारा जाता है? तो याद रखोगा मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान का जनक है। मौसम विज्ञान का जनक भी अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है और वनस्पति भूगोल का पिता भी अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है।
और आधुनिक भूगोल का पिता भी किसको माना गया है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। तो दोस्तों मैंने यहाँ से आपसे कहा कि आधुनिक भूगोल का पिता या जनक, तो आधुनिक भूगोल के पिता या जनक में आपको दो व्यक्तियों के नाम याद रखने। एक नाम है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट और दूसरा नाम याद रखना कार्ल रिटर। हम्बोल्ट भी आपका जर्मनी का है, कार्ल रिटर भी जर्मनी का है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की पुस्तक याद रखूंगा कोसमोस। कौन सी पुस्तक याद रखनी है? कोसमोस। और कार्ल रिटर की जो पुस्तक है इसका नाम है अर्डे कुंडे। क्लियर हुई बात? इस कार्ल रिटर को देखिए आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता, इसके अलावा इसको आराम कुर्सी वाला भूगोलवेता कहा जाता है। और अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का पिता तो कहा जाता है, इसके अलावा इसको वनस्पति भूगोल का पिता और मौसम विज्ञान का जनक वो कहा जाता है। इसने क्या किया कि सर्वप्रथम समताप रेखा को विश्व के मानचित्र पर इन्होंने दर्शाया था। क्लियर हुई इतनी बात? उसके बाद में देखिए दोस्तों यहां से आपसे और क्वेश्चन है, वो क्या पूछेगा कि अगर आपसे ये कह दे कि राजनीतिक भूगोल का पिता, दोस्तों राजनीतिक भूगोल का पिता, राजनीतिक भूगोल के अगर पिता की बात करें और साथ के साथ दोस्तों मानव भूगोल का पिता की बात करें, दो चीज आप एक साथ याद रखोगा, मानव भूगोल का पिता या जनक, यानी दो चीज आपको एक साथ याद करनी है कि राजनीतिक भूगोल का पिता और इसके अलावा मानव भूगोल का पिता है वो किसको कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना है रेट जेल। एक व्यक्ति का नाम आप याद रखें, रेट जेल। रेट जेल यानी ये रेट जेल है, इसी को राजनीतिक भूगोल का पिता और इसके अलावा इसको मानव भूगोल का पिता है वो कहा जाता है। तो यहां से आप ध्यान रखेंगे कि राजनीतिक भूगोल का पिता और मानव भूगोल का पिता रेट जेल है, जबकि आधुनिक भूगोल का पिता अलेक्जेंडर और कार्ल रिटर है। क्लियर हुई इतनी बात? लेकिन दोस्तों यहां से आपसे एक क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट पूछा जाएगा कि जो मानव भूगोल है, इस मानव भूगोल का वास्तविक संस्थापक कौन है? यानी यहां से आपसे पूछेगा कि मानव भूगोल का वास्तविक संस्थापक यानी मानव भूगोल का जो वास्तविक संस्थापक है दोस्तों, वो वास्तविक संस्थापक है वो किसे माना जाता है? तो याद रखिए कि मानव भूगोल का पिता है वो तो रेट जेल है, मानव भूगोल का पिता है वो रेट जेल है, राजनीतिक भूगोल का पिता भी रेट जेल है। लेकिन मानव भूगोल का वास्तविक जो संस्थापक है, वो संस्थापक आपके सामने किसको माना जाता है? तो दोस्तों यहां पर थोड़ा सा आप नाम याद रखेंगे, विडाल डी ला ब्लांस। बहुत ही छोटा नाम है तो आप इसको थोड़ी सी मेहरबानी करके याद कर लेना, विडाल डी ला ब्लांस। यानी यहां से दोस्तों आपसे क्या पूछेगा कि मानव भूगोल का जो वास्तविक जो संस्थापक है, मानव भूगोल का वास्तविक जो संस्थापक है वो विडाल डी ला ब्लांस है, जबकि मानव भूगोल का पिता रेट जेल है। क्लियर हुई इतनी बात? उसके बाद में देखिए दोस्तों अगर सांस्कृतिक भूगोल का पिता पूछ ले, किसका? सांस्कृतिक भूगोल का पिता। अब दोस्तों सांस्कृतिक भूगोल का यदि आपसे पिता पूछा जाए तो सांस्कृतिक भूगोल का पिता आपको किसको मानना? तो यहाँ पर आपके सामने एक व्यक्ति का नाम होगा और उस व्यक्ति का नाम है आपके सामने कौन सा? तो याद रखें कार्ल सावर। यानी यहाँ से सांस्कृतिक भूगोल का पिता है वो किसको कहा जाता है? कार्ल सावर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कार्ल सावर को कहा जाता है। यानी कार्ल सावर है, इसको क्या कहा जाता है?
तो कार्ल सावर को सांस्कृतिक भूगोल का पिता कहा जाता है, जबकि मानव भूगोल का पिता या राजनीतिक भूगोल का पिता रेड जेल है। क्या है? रेड जेल। लेकिन मानव भूगोल का वास्तविक संस्थापक विडाल डी ला ब्लांसे है और इसे कार्ल रिटर को आराम कुर्सी वाला भूगोलवेता कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? इतना ही। यहां से आपसे देखिए एक चीज और पूछी जाएगी इसी भूगोल से संबंधित, तो मैं यहां पर आपके सामने लिख रहा हूं। यानी यहां से आपसे ये कहा जाएगा कि गणितीय भूगोल, अगर गणितीय भूगोल का पिता आपसे पूछा जाए, गणितीय भूगोल का पिता, तो गणितीय भूगोल का पिता है ये दोस्तों किसको कहा जाता है? तो एक तो नाम आता है आपके सामने किसका, तो याद रखेंगे अनेक्सिमेंडर का। किसका आता है? अनेक्सिमेंडर। नाम थोड़े से दोस्तों अचपटे हैं लेकिन फिर भी आप ध्यान रख लेंगे। यानी गणितीय भूगोल का पिता है वो किसको कहा जाता है? अनेक्सिमेंडर को कहा जाता। अनेक्सिमेंडर ने क्या किया? तो इन्होंने विश्व का सबसे पहले मानचित्र बनाया था। यानी विश्व का सबसे पहले मानचित्र या विश्व का सर्वप्रथम मानचित्र, विश्व का सर्वप्रथम मानचित्र किसने बनाया था? मानचित्र बनाया था किसने? तो याद रखो दोस्तों अनेक्सिमेंडर ने। विश्व का सबसे पहले जो मानचित्र बनाया था वो अनेक्सिमेंडर ने बनाया था। किसने बनाया था? अनेक्सिमेंडर ने। लेकिन यही बात दोस्तों आपसे भारत के मानचित्र की पूछ ले। किसकी पूछ ले? भारत की। तो यहां पर आपसे देखिए ये कहा जाएगा कि भारत का मानचित्र, भारत का मानचित्र है वो किसने बनाया था? तो याद रखेंगे एन फिले। किसने बनाया था? एन फिले। तो यहां पर देखिए विश्व का मानचित्र सबसे पहले किसने बनाया? अनेक्सिमेंडर ने। किसने? अनेक्सिमेंडर ने। लेकिन भारत का मानचित्र सबसे पहले किसने बनाया था? एन फिले ने। लेकिन दोस्तों यहां से इस भारत से एक चीज आपसे और पूछी जा सकती है कि भारत का भूगोल, भारत का भूगोल जो पुस्तक है, भारत का भूगोल पुस्तक, भारत का भूगोल पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? तो याद रखेंगे टोलमी। एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम है टोलमी। तो टोलमी ने क्या किया? भारत का भूगोल नामक पुस्तक है वो लिखी थी। किसने? टोलमी ने। तो टोलमी यहां से आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा क्योंकि ये अंग्रेजी वर्ड ज्यादा है तो इनको आप ध्यान रखें कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक टोलमी ने लिखी थी, जबकि भारत का मानचित्र है वो सबसे पहले एन फिले ने बनाया था। जबकि विश्व का मानचित्र सबसे पहले किसने बनाया था? अनेक्सिमेंडर ने बनाया था। अनेक्सिमेंडर को गणितीय भूगोल का पिता कहा जाता है। और यहां से आधुनिक भूगोल का पिता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, कार्ल रिटर है। तो इनकी आप यहां से स्थिति है वो ध्यान रखेंगे। दोस्तों शायद ये चीजें आपकी समझ में आ चुकी होगी। ये आपकी भूगोल की बेसिक जानकारी है। तो इस जानकारियों को पढ़ते हैं अपन और उसके बाद में पॉइंट टू पॉइंट हर चीज को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से मैंने क्या बताया कि आधुनिक भूगोल का पिता दो है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है और एक कार्ल रिटर है। कार्ल रिटर है ये भी जर्मनी से है और वान हम्बोल्ट है ये भी जर्मनी से। हम्बोल्ट की रचना याद रखो कोसमोस और कार्ल रिटर की याद रखो, रिटर की अर्ध कुंडे। कार्ल रिटर को आराम कुर्सी वाला भूगोलवेता कहा जाता, जबकि अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को वनस्पति भूगोल का पिता और मौसम विज्ञान का जनक कहा जाता। और सर्वप्रथम समताप रेखा को विश्व के मानचित्र पर दर्शाया किसने? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने। उसके बाद में देखिए यहां पर आपके सामने आ रहा है कि सांस्कृतिक भूगोल का पिता है कार्ल सावर। कौन है? कार्ल सावर। लेकिन दोस्तों राजनीतिक भूगोल का पिता और मानव भूगोल का पिता किसको मान लिया गया? तो रेड जेल को मान लिया गया। लेकिन मानव भूगोल का वास्तविक जो संस्थापक था वो वास्तविक संस्थापक आता दोस्तों विडाल डी ला ब्लांस। ये आपको यहां से याद रखना है। उसके बाद में चलते हैं यहां से कि गणितीय भूगोल का पिता
एनेक्सिमेंडर को कहा गया है, जिसने विश्व का सबसे पहले मानचित्र है वो बनाया था। और भारत का सबसे पहले मानचित्र बनाया था एन फिले ने। जबकि भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? टॉलमी ने लिखी थी। तो ये तो है दोस्तों आपकी ज्योग्राफी की कुछ बेसिक जानकारी। यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। लाइक करने के साथ साथ आप कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। आगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम भारत की बेसिक स्थिति की जानकारी लेंगे कि भारत है वो किस प्रकार से हमारे पास आएगा। वर्ल्ड की ज्योग्राफी से हम भारत को लेकर के आएंगे। अपन विश्व के मानचित्र के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए भारत की बेसिक स्थिति है इनको पढ़ेंगे। फिर भारत के एक एक अपन टॉपिक है वो तैयार करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल के साथ। ठीक है दोस्तों, तब तक आप बने रहिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है।